अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम 21st सेंचुरी की एक बुनियादी महारत क्रिएटिव थिंकिंग यानी तख्लीकी सोच पर रोशनी डालेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग हमारी इमेजिनेशन को परवान चढ़ाती है। इसकी मदद से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए मसाइल को हल करना हमारी आदत बन जाती है। इस तरह हम अपने जहन को क्रिएटिव तौर पर सोचने की तरबियत देकर नए नए तरीके इजाद करने, मसाइल हल करने, ख्यालात या चीजों को तख्लीक करने के काबिल हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरह तख्लीकी ख्यालात यानी क्रिएटिव थिंकिंग को मुतहर्रिक कर सकते हैं। इल्म की जुस्तजू रखें, स्टडी करें, बल्कि स्टडी करते चले जाएं, क्योंकि जो कुछ भी आपके जहन में आता है उसे लिखने की आदत डालें, क्योंकि ड्राइंग करके, डिजाइन करके आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ जोड़ सकते हैं। अपनी टीम, अपने को वर्कर के साथ ब्रेन स्टॉर्म करने की आदत डालें, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्म कर आप बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोस्पेक्ट से एक आइडिया को देख सकते हैं और उससे एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हैं। ऐसे टारगेट और मकासद का इंतखाब करें जो आपकी अहलियत, आपकी सलाहियतों को दबाव में रखे, यानी हमेशा आप अपने कंफर्ट जोन से आगे रहें, लेकिन मोहतात भी रहें, क्योंकि गैर जरूरी दबाव घबराहट का बायस बनता है और वो आपकी क्रिएटिविटी को रोक सकता है या खराब कर सकता है। इसी तरह बच्चों से गुफ्तगू करने की आदत डालें, क्योंकि बच्चे अक्सर ख्यालात के दरमियान गैर मामूली ताल्लुक बना लेते हैं या आपको एक गैर मामूली ताल्लुक दिखा सकते हैं। इसी तरह आप खुद से सवाल करने की आदत डालें, यानी अपने आप से बात करें, अपने आप से सवालात करें और दूसरे शख्स का यानी अपने मुखालिफ शख्स का या अपने क्रिटिकल फ्रेंड का खुद भी रोल अदा कर सकते हैं। इस किस्म के सवालात पूछें जो आपको किसी आइडिया को बढ़ाने में, उसकी तरक्की देने में, उसको परवान करने में मदद कर सके। जैसे कि इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि मैं इसको तब्दील करने के लिए क्या शामिल या क्या हटा सकता हूँ, यानी आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी शक्ल बदलने में, उसको और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या ये किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी जैसे कुछ चीजों का बड़ा ट्रेडिशनल यूज है कि कुछ चीजें एक खास मकसद के लिए बनी होती हैं, तो क्या उसको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको किसी आइडिया या किसी ख्यालात को किस तरह से अडॉप्ट किया जा सकता है, यानी उसको छोटा किया जा सकता है, उसको बड़ा किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी के आइडिया को ले रहे हैं और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसको नकल किए बगैर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आपको कॉपीराइट के कवानीन आपके ऊपर लागू ना हो सके। कई नजरियात को यकजा कर एक नया नजरिया किस तरह से बन सकता है। क्या मैं इसे और सस्ता, आसान और मौसर अंदाज में या तेज तरीन बना सकता हूँ, इस बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसी तरह से काम की जगह पर क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो किस तरह से अमल कर सकती है, और काम की जगह पर अक्सर जो है वो किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना, किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना, कोई नया डिजाइन बनाना या किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इजाद करना या क्या कोई नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में लाना जैसे शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप डिपार्टमेंट और लोगों के दरमियान आमांगी पैदा करने के लिए भी क्रिएटिव आइडियाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा है कि कुछ पार्टीज की जाती हैं, कुछ फंक्शंस किए जाते हैं जिसके अंदर स्टाफ के दरमियान सिनर्जी या आमांगी पैदा की जा सकती है। इसी तरह से कम्प्लीमेंट्री कामों को मिलाकर वक्त का इंतजाम करना, इसी तरह से स्टाफ की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इजाद करना। ऐसे सिस्टम बनाएं जहां पर लॉजिकल और क्रिएटिविटी यकजा हो सके। अपने कारोबार या अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्शन और तोसी में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें ताकि गैर मामूली नताइज हासिल हो। याद रखिए, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।